Unacademy. Let's crack it. अब कुछ बच्चे कहते हैं YouTube पर वीडियो देखें, तो एक टॉपर कहता है मैं पिछले 1.5 साल से कमरे में बंद था। तो हमने कहा भाई एग्जाम कैसे दिए, घर में ही? तो सीरियस होना है तैयारी में, नो डाउट, लेकिन इतना सीरियस नहीं होना है कि परिणाम कुछ ऐसा निकल कर आ जाए। हमें यूपीएससी में हर उन पहलुओं पर गौर करना है। देखो, जब तक समाज में नहीं रहोगे तो समाज को जान नहीं पाओगे। अब मैं जैसे आईआर पढ़ा रहा हूं, तो कई बार मैं बच्चों से कहता हूं तुम घर की राजनीति सीख जाओ, तुम्हें विश्व की राजनीति में कोई अंतर नहीं दिखेगा। जैसे एक छोटी सी बात, भले ही घर में हम परिवार के साथ रहते, लेकिन ऑब्वियसली हर छोटी छोटी बात होती रहती है। जैसे शीत युद्ध की बात करते, अब मान लो परिवार पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। माता पिताजी का झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद माताजी कह रही कि अब मैं जा रही हूं मायके। माताजी ने पूछ लिया बच्चे से, क्या तुम्हें चलना है मेरे साथ कि यही रहना है? अब बच्चा कश्मकश में है, किस गुट में जाए। माताजी के चला गया तो पिताजी कहेंगे आओ बेटा पैसे के समय मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। पिताजी के गुट में चला गया तो माताजी कहेगी कि ठीक है बेटा तुम्हें तो केवल पैसा ही पसंद है। तो हम कहेंगे हमें दोनों से लगाव है, हम गुट निरपेक्ष की नीति अपनाते हैं। ना हम आपके गुट में जाएंगे ना उनके गुट में जाएंगे। तो सीरियस जरूर होइए, तैयारी में जरूर ध्यान दीजिए, सिलेबस कवर कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, 8-9 घंटे पढ़िए, लेकिन इतने सीरियस नहीं हो जाना है कि समाज और परिवार से छूट जाना है। क्योंकि समाज और परिवार से छूटा हुआ व्यक्ति या तो सन्यासी बनता है या डाकू, और हमें तो दोनों ही नहीं बनना है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि चीजें थोड़ा सा इसी वे में ले। तैयारी शुरू करने का एक समय, जैसे कई विद्यार्थियों का सवाल आता है सर ग्रेजुएशन कर रहा हूं, शुरू कर दूं तैयारी। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर दूं, फर्स्ट ईयर से करूं। तैयारी का सही समय है जब तुम्हें जानकारी मिल जाए और जब तुम्हें अंदर से लगे कि हां अब ये समय मेरा है, ये दौर मेरा है, मेरी ऊर्जाओं को, मेरी शक्तियों को जांचने का यही अनुकूल समय है। तो समझ जाओ कि तैयारी का सही समय यही था। तैयारी के लिए मुहूर्त नहीं देखने हैं, लेकिन तैयारी के लिए अपने अंदर की आकांक्षाओं और एस्पिरेशन को जरूर देखना है। तैयारी शुरू करने का सही समय, यही सरलता आपको चयन के बाद भी रखनी है, केवल शब्द तालियों तक ना रहे। धन्यवाद सर। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप कहेंगे कि एग्जैक्ट टाइम कब आएगा। जब भी जानकारी मिल रही, इंफॉर्मेशन मिल रही, शुरुआत करते चलिए। अब एक और बड़ी चीज है, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, कुछ बच्चे, खास करके हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, बड़े भावुक होते हैं। और रियलिटी बता रहा हूं, मैं आज भी दावा करता हूं कि ब्रिटेन का एक विद्यार्थी लिया जाए और भारत के हिंदी माध्यम का विद्यार्थी लिया जाए, ब्रिटेन का विद्यार्थी जिन परिस्थितियों में रहकर तैयारी कर रहा है, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी मात्र 50% मेहनत उससे करके सिलेक्शन दे देगा। क्योंकि हमारे विद्यार्थी को इमोशनल गेम थोड़ी कम झेलने हैं। जैसी तैयारी में पूरा मन लग रहा है, माताजी का कॉल आया कि बेटा अभी नहीं आओगे तो कब आओगे, इसी समय तो जरूरत है तुम्हारी। उसे पड़ोसी देखना है, उसे मित्र देखना है, उसे परिवार देखना है, उसे रिश्तेदार देखने हैं, उसे और कुछ भी देखना है। तो इतना सारा इमोशन उसे देखना होता है। तो कई बार वो क्या करता है, हर जगह बताते चलता है, पड़ोसी को बताया मैं यूपीएससी दे रहा हूं, सबको बताया यूपीएससी दे रहा हूं। अब उसका प्रॉब्लम क्या होता है, सबको बता दिया उसने कि वो यूपीएससी दे रहा है। अब उसके मन में डर पैदा हो रहा है कि अगर चयन नहीं हुआ तो इनको जवाब क्या दूंगा। तो ज्यादा बेहतर है, आपको तैयारी करनी है और आपके परिवार को संघर्ष, इसलिए केवल 2 लोग जाने कि आप तैयारी कर रहे हैं। जितना कम लोग जानेंगे उतना डर कम, जितना डर कम उतनी संभावना जीत की ज्यादा। इसलिए सबको डिस्क्लोज मत करते चलना कि मैं भी यूपीएससी दे रहा हूं। जैसे आजकल वो कोरोना में कहा गया था विज्ञापन कि कोरोना में कोई लाल लाली थे जिनको पुलिस वालों ने रोका था, तो लाली कह रही थी कि मैंने यूपीएससी मेंस दिया है। तो ऐसे सड़क चौराहे पर सब जगह मत बताना कि मैंने यूपीएससी दिया है, क्योंकि तुम्हारी यूपीएससी देने से दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसलिए कम से कम लोगों को बताइए ताकि आप डरे नहीं, डरेंगे नहीं तो मेहनत भी बेटर हो पाएगी। एक और बड़ी चीज है यूपीएससी में, अड़ोसी, जैसे आपने कहा कि भाई मैं सोच रहा हूं कि तैयारी शुरू करूं, तो पड़ोसी ने कहा कि तुम्हें पता है हिंदी माध्यम में रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आपने किसी रिश्तेदार से कह दिया कि मैं फलाना क्लास से तैयारी कर रहा हूं, तो कह रहा नहीं वहां मत करो, यहां कर लो। और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ना तो आप फोकस कर पा रहे हैं, ना आप अपनी पसंद की जगह पढ़ पा रहे हैं, और इसका परिणाम ये हुआ कि फिर रिजल्ट पहले से ही आप नकारात्मक रूप में सोचने लगते हैं। तो तैयारी के दौरान कोशिश करिए कम से कम सलाह ले, टीचर से पूछ लीजिए, मेंटर से पूछ लीजिए, जो भी आपके बड़े भाई हो सकते हैं जिन्होंने तैयारी की है, जो इस फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, उनसे ज्यादा पूछे तो आपको चीजें बेहतर होती जाएगी।